क्या आप भी यूएस, साउथ कोरिया या ताइवान के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं? क्या आपको लगता है कि फॉरेन स्टॉक से प्रॉफिट कमाना ही काफ़ी है? लेकिन क्या आपको पता है कि आईटीआर भरते समय एक छोटी सी गलती आपको भारी टैक्स नोटिस दिला सकती है? और अगर आपने विदेश में पहले ही टैक्स दिया है तो क्या भारत में दोबारा टैक्स देना पड़ेगा? आइए आसान भाषा में पूरी बात समझते हैं। आज के समय में इंडियन इन्वेस्टर्स सिर्फ इंडियन शेयर मार्केट तक सीमित नहीं हैं। अब लार्जली इन्वेस्टर्स यूएस, साउथ कोरिया, ताइवान और दूसरे इंटरनेशनल मार्केट्स में भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इससे पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन तो मिलता है, लेकिन इसके साथ साथ टैक्स रूल्स भी बदल जाते हैं। अगर आप फॉरेन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं या ओवरसीज इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो आईटीआर भरते समय कुछ खास रूल्स का पालन करना बेहद ज़रूरी है। सबसे पहले समझते हैं कि फॉरेन स्टॉक्स पर टैक्स कैसे लगता है। अगर आप इंडिया के रेसिडेंट टैक्स पेयर हैं तो आपकी वर्ल्ड वाइड इनकम पर भारत में टैक्स लगता है, यानी चाहे प्रॉफिट इंडिया से आया हो या किसी दूसरे देश से, उसे आईटीआर में रिपोर्ट करना होगा। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स की। अगर आपने फॉरेन स्टॉक्स को 24 महीने से ज़्यादा होल्ड किया तो उस पर 12.5% एलटीसीजी टैक्स लगेगा और इसमें इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलेगा। वहीं अगर आपने 24 महीने से पहले ही शेयर्स बेच दिए तो उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा। इस प्रॉफिट पर कोई फिक्स टैक्स रेट नहीं है, ये आपकी इनकम में जुड़ जाएगा और आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स देना होगा। अगर आप ओवरसीज इंट्रा डे ट्रेडिंग करते हैं, यानी उसी दिन शेयर खरीद कर बेच देते हैं और डिलीवरी नहीं लेते, तो इसे कैपिटल गेन नहीं बल्कि बिजनेस इनकम माना जाता है। इसका मतलब है कि इस प्रॉफिट पर भी आपके नॉर्मल टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स लगेगा। अच्छी बात यह है कि अगर इसमें लॉस होता है तो कुछ कंडीशंस के साथ उसे सेट ऑफ या कैरी फॉरवर्ड भी किया जा सकता है। एक और यहाँ पर गौर करने वाली बात है करेंसी कन्वर्जन। फॉरेन स्टॉक्स डॉलर, वॉन या दूसरी करेंसी में खरीदे और बेचे जाते हैं, लेकिन टैक्स हमेशा इंडियन रुपीस में कैलकुलेट होता है। इसलिए एक्सचेंज रेट का असर भी आपके टैक्स कैलकुलेशन पर पड़ सकता है। अब सबसे ज़रूरी सवाल, आईटीआर में इसकी जानकारी कहाँ देनी होती है? अगर आप रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट आरओआर हैं तो आपको अपने फॉरेन ब्रोकरेज अकाउंट, फॉरेन शेयर्स और दूसरी फॉरेन एसेट्स की जानकारी शेड्यूल एफए में देना अनिवार्य है, चाहे उन एसेट से कोई इनकम हुई हो या नहीं। अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट से डिविडेंड या कैपिटल गेन हुआ है तो उसकी जानकारी शेड्यूल एफएसआई में देनी होती है। अब मान लीजिए आपके यूएस स्टॉक्स पर अमेरिका में पहले ही टैक्स कट चुका है, तो क्या इंडिया में फिर से पूरा टैक्स देना पड़ेगा? इसका जवाब है नहीं, हमेशा नहीं। अगर इंडिया का उस देश के साथ DTAA डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है तो आप फॉरेन टैक्स क्रेडिट FTC का क्लेम कर सकते हैं। इससे डबल टैक्सेशन से बचा जा सकता है, लेकिन इसके लिए एक ज़रूरी स्टेप है फॉर्म 67। अगर आपने ये फॉर्म समय पर नहीं भरा तो फॉरेन टैक्स क्रेडिट मिलने में परेशानी आ सकती है। साथ ही आईटीआर में शेड्यूल TR के जरिए टैक्स रिलीफ का क्लेम भी करना होता है। ध्यान रखें कि FTC उतना ही मिलेगा जितना विदेश में दिया गया टैक्स या भारत में उस इनकम पर बनने वाला टैक्स, इन दोनों में जो कम होगा। आखिर में सबसे ज़रूरी सलाह हम आपको यही देंगे। आज दुनिया भर के टैक्स डिपार्टमेंट्स एक दूसरे के साथ फाइनेंशियल डेटा शेयर करते हैं, इसलिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स या फॉरेन इनकम छुपाने की गलती बिल्कुल ना करें। अपने ब्रोकरेज स्टेटमेंट्स, टैक्स डिडक्शन रिकॉर्ड्स और पेमेंट रिसीट्स हमेशा सेफ रखें और समय पर सही जानकारी के साथ आईटीआर फाइल करें। याद रखिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट से अच्छा रिटर्न तभी मिलेगा जब टैक्स कंप्लायंस भी सही होगा। अगर ये जानकारी आपके काम आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही आसान भाषा में फाइनेंस और टैक्स अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।